जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है कि इस समय कुछ लोग गोल्ड को देखकर, देखिए सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, किसी भी शेयर के हाई होने पर लोग उसके अंदर एंट्री लेते हैं कि इस शेयर ने रिटर्न बना के दे दिए हैं। तो गोल्ड को लोग इस समय क्यों खरीद रहे हैं? अपने घर पर खरीद कर रख रहे हैं, गोल्ड को खरीद के रख रहे हैं कि आने वाले टाइम में महंगा होगा। वो क्यों? क्योंकि अब से 4-5 साल पहले की अगर बात करें तो 40-50 हज़ार रुपये के हिसाब से होता था, अभी 99,785 को हो गया। ठीक है, तो बात यहाँ पर अगर करते हैं तो लोगों के माइंड सेट को आप देखिए किस तरह से जज करना चाहिए आपको। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हमने खोल लिया है किसका? गोल्ड का। तो यहाँ पर देखेंगे आप 55,600 का भाव है यहाँ पर जुलाई 2020 के अंदर। फिर थोड़ी गिरावट हो जाती है और ये पहुंच जाता है 46-47 हज़ार को। ठीक है, वहाँ से लेकर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि 100% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। लेकिन अगर नॉर्मल लोगों से अगर बात की जाए, इवन कि स्टॉक मार्केट वाले लोगों से भी बात की जाए, तो वो यही कहेंगे कि गोल्ड अगर ख़रीदा होता उस समय बहुत अच्छा रहता, ऐसा रहता वैसा रहता। हाँ, बहुत बढ़िया बात है कि लॉन्ग टर्म, बहुत पहले की अगर बात करें, अगर आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले 2019 में 35,000 को, ठीक है। लेकिन 35,000 या 25,000 के अकॉर्डिंग भी अगर हम काम करते हैं या फिर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अगर 35,000 या फिर 40,000 के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, ठीक है, तो 40,000 के अकॉर्डिंग भी देखिए कितना पैसा आपने कमा लिया होगा, 120-130%। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर किसी स्टॉक की मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ, किसी शेयर की अगर आपसे कंपेयर यहाँ पे कराऊं, तो 2020 के अंदर कोरोना वायरस की वजह से बड़ी गिरावट थी और बहुत सारे शानदार शानदार शेयर बिल्कुल नीचे मिल रहे थे। मैं एक नंबर की कंपनी में आपको दिखा देता हूँ, जो बहुत ही शानदार कंपनियाँ थी। एक नंबर की कंपनी जहाँ पर रिस्क भी बहुत कम, रिस्क तो होता है स्टॉक मार्केट में, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आप प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं या फिर आप गोल्ड के अंदर पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लगाएं। प्लॉट भी अगर आप खरीद रहे हैं कहीं पर तो ध्यान से देखें कि ये ना देखें कि हाँ ये वाले एरिया के मैंने अंदर ले लिया है। आप देखिए जिस एरिया के अंदर आप ले रहे हैं, जहाँ पर प्लॉट की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी है ऑलरेडी और आपने महंगे दाम पर ले लिया है, तो आपने एक पेड़ खरीदा है, बड़ा पेड़, और पेड़ का दाम तो ऑलरेडी आप दे चुके हैं। तो अब आपको कैसे मिलेगा? अगर आप कोई पौधा खरीदते हैं आप, तो शायद वो आने वाले टाइम में पेड़ बन सकता था। तो गोल्ड हाई प्राइस पर है। गोल्ड के बढ़ने के रीजन काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि आप देखें कि इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशनल कल्चर है, यूज़ तो कोई ख़ास नहीं है। अगर आप देखें, आपके घर में अगर लिया हुआ रखा है तो उसका क्या यूज़ है, दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई ख़ास यूज़ मैं नहीं समझता हूँ गोल्ड का कोई ख़ास यूज़ है। हाँ, किसी चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो बात एक अलग है, लेकिन अगर आपने पहनने के लिए लिया है या फिर आप अपनी ज्वेलरी के हिसाब से लिए हैं, तो देखिए वो एक सब सिर्फ दिखावा है, इसकी कोई इतनी अर्जेंट नीड नहीं है। और देखिए ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए पैसे की तो कोई लिमिट नहीं होती है, आप भाव किसी चीज़ के भी बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 5 दिन 6 दिन किसी कमरे के अंदर रखा गया है, वहाँ पर 1 किलो मैंने रख दिया है गोल्ड और 1 किलो वहाँ पर आपके लिए खाना रख दिया है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है, तो 5 दिन के बाद आप कहेंगे गोल्ड को रखो साइड में, मुझे खाना खाना है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, दौड़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के प्राइस तब बढ़ते हैं जब डिमांड होती है, सारे लोगों के दिमाग में छाना शुरू हो जाता है। तो गोल्ड गोल्ड इस समय है क्योंकि अच्छा प्राइस यहाँ पर मिल रहा है। लोगों ने जिन्होंने खरीद के रखा हुआ है आपसे 10 साल 20 साल 30 साल पहले गोल्ड जो लेके रखा है, उनका अच्छा मुनाफा हो रहा है। लेकिन अगर आप इस समय दौड़ में अगर आप शामिल हो जाएं तो बड़ी दिक्कत में जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, तो गोल्ड से थोड़ा सा आप इसमें दूर रह सकते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है जी। यहाँ से 1.5 लाख चला गया तो देखिए मैंने क्या कहा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। गोल्ड से थोड़ा सा दूर रह के आप शेयर, काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो सस्ते होते हैं, गोल्ड वाले शेयर्स के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हैं। चलिए मैं 3 शेयर आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 2020 में अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करते गोल्ड को लेके या फिर स्टॉक मार्केट के कुछ शेयर्स को लेके, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये गोल्ड वाली ही कंपनी 2020 के अंदर कितनी थी। चलिए
तो शेयर का नाम है मुथूट फाइनेंस। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम खोल लेते हैं या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न ही अगर हम खोलते हैं तो ये देखिए कितने का शेयर था, 1000 रुपये का। ठीक है, इस समय कितना है, 2200 रुपये के आसपास। थोड़ा सा और पहले की तरफ चले जाएं हम, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए 1000 रुपये का भाव। और यहाँ पर अगर हम 2018 के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो ये 2018 के अंदर 400 रुपये का भाव। और वहाँ से अगर अभी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम पाएंगे कि 5 गुना पैसा करके दे दिया है इसने। कितना गुना करके दे दिया है, 5 गुना। एक नंबर की कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा और गोल्ड वाली आपको कंपनी दिखाता हूँ। चलिए, शेयर का भी भाव अगर आप देखें कल्याण ज्वेलर्स का पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पाएंगे 2022 में देखिए कितने का शेयर का भाव है, 60 रुपये का शेयर का भाव है। 2021 के अंदर 60 रुपये का भाव है। वहाँ से इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और आपका कितना पैसा बना के दे दिया है, ये देखिए 2021 में यहाँ पर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग देखिए 11 गुना पैसा करके दे दिया है। ठीक है, तो मैं 12 गुना पैसा करके दे दिया ओवरऑल मिला के। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गोल्ड ना खरीदें, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड ना खरीदें। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन दूसरे भी रहते हैं जहाँ पर बड़ा बड़ा पैसा बन जाता है। बस हमें अच्छे शेयर्स कलेक्ट करना। जी कल्याण ज्वेलर्स पे हमें विश्वास नहीं था, ठीक है, और शेयर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आई होप कि ICICI बैंक पे तो विश्वास किया ही जा सकता था। तो इसका भी अगर चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर खोलते हैं और यहाँ पर 5 साल का थोड़ा सा चार्ट पैटर्न अगर हम खोल लेते हैं तो देखिए 322 रुपये का भाव था। लगातार तेज़ी है, ट्रेंड आप देखिए शेयर के अंदर 330% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। और थोड़ा सा पहले की तरफ चले जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जब ये शेयर बिल्कुल नीचे की साइड में होता था तो 2013 या फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि 2016 के अंदर ही 180 रुपये का मात्र शेयर था। कितना, 180 रुपये का मात्र शेयर। ठीक है, तो वहाँ से देखिए कितना पैसा बना के दे दिया इसने, बहुत शानदार तरीके से 6 गुना पैसा कर दिया है। 600% का रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो चारों तरफा बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि बस सिर्फ यहीं से पैसा बन सकता है। तो 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड ने डबल आपका पैसा किया है। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनियाँ हैं, ये कुछ मजबूत कंपनी बता रहा हूँ, थोड़ा रिस्की टाइप कंपनी। तो अगर आप देखें तो सुजलोन तो 2 रुपये का शेयर 3 रुपये का शेयर था, 5 रुपये का शेयर 85 रुपये मार दिया, उसकी क्या कंपेयर करनी है। चलिए, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान ये रहे कि कंपेरेटिवली गोल्ड खरीदने की यहाँ पर मैं बात बताऊँ कि गोल्ड खरीदने से आने वाले 4-5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो शायद इन कंपनियों में अच्छा पैसा बन जाए। शायद ही बात यहाँ पर चल रही है, कंपनियाँ आगे कुछ अच्छा करेंगी तभी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें 228 रुपये का भाव है। अभी थोड़े दिनों पहले 150 रुपये का भाव था। बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई थी क्योंकि इसकी 4 कंपनियाँ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी पाई गई। RBI ने बोला कि भाई अभी रुको, ये गलती नहीं करनी है आपको। लोन अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो आप रोकिए, दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कुछ नहीं है तो अभी थोड़े दिन के लिए आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, हम आप पे प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप लोन नहीं बांटेंगे। उसके बाद ये खोल दिया गया सारी चीज़ें। उसके बाद से आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आप देखेंगे इसने कितना पैसा बना के दे दिया, 46% के रिटर्न बना के दे दिए हैं 6 महीने में, जो आपको 5 साल में गोल्ड ने बना के दिए हैं। गोल्ड वाली ही कंपनी है ये भी। ठीक है, तो थोड़ा सा चारों तरफ आप ध्यान बना के रखेंगे। गिरावटें मिलती रहती हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी गिर जाती हैं, बढ़िया मजबूत कंपनी है, इस पर भी चाहो तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो। ये कंपनी है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। तो इस कंपनी पर भी RBI ने गोल्ड लोन ना बांटने पर बोला गोल्ड लोन आपको नहीं बांटना है, जबकि टोटल पोर्टफोलियो का 30% का रेवेन्यू गोल्ड लोन से ही इसका आता था। कुछ समय के लिए रोक दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट पर असर पड़ा। अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 369 रुपीज़ का भाव है। ऊपर की साइड से 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अपने हाई से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। रीजन बिहाइंड आपको बता दिया है कि RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप गोल्ड लोन नहीं बांटेंगे। वो सारे लोगों गूगल पे आसानी से लोग चेक कर लेते हैं कि 30% का शेयर है टोटल गोल्ड के अंदर इसका। तो गोल्ड के अंदर आने वाले टाइम में देखिए, सबसे पहली बात आप ये भी देखेंगे 30% रेवेन्यू गोल्ड लोन से कमाती है। मतलब गोल्ड लोन अगर ये बांटेगी तो पैसा सेफ रहेगा वहाँ पर। अब गोल्ड लोन थोड़ा सा आसानी से बांट भी सकते हैं क्योंकि गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड के प्राइस भी अच्छे हैं, ये लोन थोड़ा सा ज़्यादा भी बांट सकते हैं आप। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो पिछले 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से भी ये लगातार थोड़ी सी तेज़ी अभी थोड़ी सी गिरावट ही है नीचे। तो अगर देखने की कोशिश करते हैं इसने कितना पैसा बना के दे दिया होगा पिछले कुछ समय में, तो देखिए बड़ी गिरावट हुई थी नीचे से, फिर 34% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितना, 34% के रिटर्न बना के दे दिए। तो चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ दिन तक रिस्ट्रिक्शंस लगा था, वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो 2854
2854 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2600 करोड़ का हो गया, 2500, 2400 हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे से देखिए अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, 2591 करोड़ का, ठीक है। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बेकार परफॉर्मेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब 251 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 338 करोड़ था। तो आने वाले टाइम में ये 251 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये 500 करोड़ तक पहुँच सकता है, जैसे कि प्रीवियसली था। तो फिर शेयर जो अपना हाई बनाया था शायद वहीं पर तोड़ता हुआ नजर आए। तो कंपनी के अंदर ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रॉफिट आगे बढ़ सकता है, जैसे कि नॉर्मली अभी इस समय आप देखें गोल्ड के प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इस कंपनी के अंदर देखेंगे ग्रोस एनपीए 2.35% तब कितना रहेगा, 2.23%। नेट एनपीए 1.11% था, 1.05% है, ठीक है। तो ग्रोस एनपीए नेट एनपीए पे भी कमांड है। अब गोल्ड वाली कंपनियों में क्या एनपीए यहाँ पर बढ़ेगा, एक लिमिट में ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है यहाँ पर। फिलहाल धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे जैसे देखिए मार्केट के अंदर पैसा दिया जाता है तो बहुत सारे लोग पैसा नहीं भी दे पाते हैं। तो 1-2% तक अगर रहता है, कमांड रहता है, उस पर अच्छे कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है तो वो कंसीडर कर लिया जाता है। चलिए, कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, काफ़ी समय से गिरा हुआ शेयर है। तो 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए बड़ी गिरावट थी इस शेयर के अंदर, तो 165 रुपये से लगातार गिरा नीचे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 165 रुपये तक ही फिर शेयर पहुंच जाए, आपको अच्छा पैसा बनाकर दे। तो कई बार नीचे की साइड में गिरने के बाद ऊपर ही की तरफ ही भागना शुरू कर देता है। इसने भी नीचे की साइड में 93 रुपये तक दिखाया, और 93 रुपये से बढ़िया तरीके से 25-30% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है एलेरा, ठीक है। एलेरा की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो बाई की रेटिंग दी है, जिनको 80% तक अपसाइड बोला है उसने, ठीक है। उस पर नहीं जाएंगे, कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, डेट फ्री कंपनी है, सबसे बढ़िया बात यही है। कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, फिर दोबारा एक बार शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अगर देखते हैं जी एंटरटेनमेंट की 1 साल पहले देखेंगे, यहाँ पे 2170 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2130 करोड़, 2001 करोड़, 1980 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2184 करोड़, ठीक है। तो पिछले 2 क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 298 करोड़ का है, कम ही है। लेकिन उससे पहले 2 क्वार्टर देखते हैं तो उनकी अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट 164 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन इन 3 क्वार्टर से अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इस कंपनी की सबसे बढ़िया पावरफुल चीज़ क्या है। सबसे बढ़िया पावरफुल चीज़ है 321 करोड़ का सिर्फ बोरोइंग है, इस कंपनी पे कर्ज है, और 11,437 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व्स है। दोस्तों शेयर के अंदर मूवमेंट देखने के पीछे का कारण यही है कि अचानक एफआईज ने 18% से हिस्सेदारी 20% की, उसके बाद 22% कर दी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान लगाइए, एफआईज को थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या एफआईज बेच नहीं सकते हैं? बेच सकते हैं भाई, क्यों नहीं बेच सकते हैं, ध्यान लगाइए। लेकिन एफआईज ने होल्डिंग बना के रखी हुई है, प्रमोटर ने माल बेचा तो एफआईडीआईज ने खरीद लिया। ऐसा नहीं कि पब्लिक के पास भी 57% की हिस्सेदारी है। शेयर को गिरावट पर ही खरीदें तो अच्छा है, शेयर को कहीं पर भी खरीदते हैं बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक अनुमान था, ये रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अपना थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।